प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वही परसेंटेज है, और परसेंटेज के हमने लगातार पहले 2 वीडियो बना चुके हैं। थर्ड हमारी ये वर्किंग है कि आपका जो लेक्चर है ये परसेंटेज का थर्ड लेक्चर है। तो क्वेश्चंस वही पहले बिल्कुल बेसिक थे, फिर उससे थोड़े है इंटरमीडिएट आए, अब थोड़े से हाई लेवल पे आप लेके चलेंगे, जो कि आपका 6th स्टैंडर्ड के लिए या 5th स्टैंडर्ड के लिए, चाहे गुरुकुल में 5th के लिए या 6th के लिए देता हो, चाहे सैनिक स्कूल के लिए 6th क्लास के लिए, मिलिट्री स्कूल के लिए देता हो, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन के क्वेश्चन हैं। मतलब हमारा जो टारगेट रहता है RAMC देहरादून, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल, प्रैक्टिस क्वेश्चन चल रहे हैं हमारा। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, ए अर्न 33 से ही 1/3% मोर देन बी, देन हाउ मच परसेंट बी अर्न लेस देन ए। ए से कितना लेस करता है? समझो, ए इतना ज्यादा है। यदि हमारे नॉर्मल से सोचें कि बी की अर्निंग हमारी 100 रुपए है, तो ए की अर्निंग कितनी होगी? 133 1/3 या 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 प्लस 1 400/3 रुपीज। ठीक है, दिस ऑन ए अर्न। तो देन बी अर्न इज 100 रुपीज। बिल्कुल नॉर्मल बात है। यदि हमारे पास कहें कि ए है ना 1 रुपए की अर्निंग है उसकी, तो देन बी की भी तो कम हो जाएगी। मतलब 100 डिवाइड बाय 400/3 करेंगे तो आपका चेंज हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई में 3 हो जाएगा, बाय में 400, मतलब हो गया हमारा 3/4 रुपीज भी। और यदि मैं यहां पे कहता हूं यदि ए के पास 100 रुपीज की वर्किंग है, तो बी के पास क्या होगा? 3/4 मल्टीप्लाई में 100, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 25, 3 जा 75 रुपीज। अब एक बात समझो, पूछा ए की अर्निंग इतने परसेंट मोर देन बी, देन हाउ मच परसेंट, परसेंट कितने परसेंट है। अब देखिए इससे कितने परसेंट लेस है। ए की 100 है, बी की 75, तो कितने है? 25 है। ठीक है, किससे? ए से की 100 थी, मल्टीप्लाई में 100, कितने परसेंट कम है? 25। तो यहां से वैसे डायरेक्ट ये 75 है, ये 25, कितने? 25 है, 25% है। ठीक है, तो आपका बी विल बी द राइट ऑप्शन। आसान था बहुत ज्यादा। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर इज इंक्रीज 60% बाय द परसेंट, देन द width as will be decrease so that the area will be remain unchanged। कहता है यदि लेंथ को इंक्रीज कर रहा है, लेंथ को इंक्रीज कर रहा है, तो और विड्थ को डिक्रीज करें कि उसके एरिया में चेंज ना आए, सेम रहे। जैसे हमने राइस वाला क्वेश्चन किया था कि यदि राइस की कीमत 10% बढ़ जाए, तो उसके एक्सपेंडिचर में, उसके खर्च में कितना कम करें कि उसका जो खर्च नो चेंज, उसके खर्च में बराबर रहे, जितना था उतना ही। सेम मान लेते हैं जो स्टार्टिंग की जो उसका वर्किंग 100 थी रेक्टेंगल की, ठीक है, जो लेंथ की वर्किंग थी वो 100 थी, 100 में 60% बढ़ाया तो वो होगी 160%, 160%। समझ आ गई नहीं? आ गई? 160%। क्लियर है? दोबारा रिपीट करना है पक्का? अब ये कहता है कि यदि इसमें से कितना डिक्रीज करें, यदि एरिया 100 था तो उसका 60 बढ़ाते हैं तो 160 हो जाता बढ़ने के बाद, तो उस एरिया में से कितना डिक्रीज करें या उसकी विड्थ में से कितना डिक्रीज करें कि उसका एरिया नो चेंज रहे। क्योंकि ये लेंथ थी, लेंथ बढ़ के इतनी होगी तो एरिया बढ़ेगा, तो उस लेंथ की बजाय उसकी विड्थ को कितना कम करें कि उसका एरिया नो चेंज हो। तो बेटा कितना बड़ा है? कितना बड़ा है? 60 बड़ा है। किसको कम करेंगे? अरे बड़े हुए चीज को तो कम करेंगे। 160 के रेस में कितना? 100 बेटा। आप देखिए 0 से 0, 2 की टेबल में 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 4 2 जा 8, 4 पे 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 25 3 जा 75, बाय में 2, 2 पे 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, सही 1/2 या 37 सही 1/2%। तो इज ए विल बी द राइट ऑप्शन। बट ध्यान एक भी याद रखो भाई, जितना बड़ा है कोई मतलब नहीं है क्या है क्या नहीं। भाई 100 पे चीज बढ़ गई 160, अरे कितनी कम की जाए कि नो चेंज, कोई भी फर्क ना पड़े। तो बेटा 160 ही तो बड़ी है,
160 पे कितना बढ़ा, 60 बढ़ा। किस पे बढ़ी, बड़ी हुई कम करनी है, किसको कम करना है, 160 को, मल्टीप्लाई में 100, बस नॉर्मल बात है, हर एक में यही बात ध्यान रखनी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। द कॉस्ट ऑफ ए पेन was increased 25%, then the decrease by 20%, then find the net percent increase in the cost of pen। एक बात समझाई थी मैंने बेटा, कोई चीज इंक्रीज होती है उसको प्लस, डिक्रीज होती है उसको माइनस, इसकी प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई, ये प्लस थी ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, एक्स वाई बाई 100%, 100%, एक्स वाई बाई 100%, नॉर्मल है, हो जाएगा। चलिए जी, ये हमारे पास प्रोसीजर था। अभी हमें क्या बोला, द कॉस्ट इज इंक्रीज 25%, 25 बढ़ी, डिक्रीज 20%, माइनस 20, माइनस 25 मल्टीप्लाई में 20 बाई में 100। अब देखो 25 में तो 20, 5 तो यहाँ बच गया, माइनस देखेंगे, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 5 माइनस 5 0, क्या आया रे, क्या आया, कोई हमारे पास इंक्रीमेंट नहीं हुआ, कोई हमारे पास डिक्रीज नहीं हुआ, एग्री हैं, इसमें से हमारे पास ऑप्शन रहा नन ऑफ दीज। क्लियर है, बिल्कुल आसान था। चलो शाबाश, बस ये फॉर्मूला याद रखना बेटा आपको, एक्सप्रेस 20 एज परसेंटेज ऑफ 25, 20 एज परसेंटेज ऑफ 25, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 4 की 20 के साथ 80%, कितना है 80%, कितना है 80%, इजी है, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 70% of the students in a school are boys if the number of girls are 240, मतलब 70% बॉयज है ना बेटा, बॉयज 70% हैं, तो गर्ल्स कितनी हैं, गर्ल्स तो 30% ही होंगी, 100% होता है ना, 100 में से 70 बॉयज हैं तो 30 गर्ल्स हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स आर 240, हाउ मैनी बॉयज आर इन देयर स्कूल, देखेंगे बॉयज निकालेंगे, लेट टोटल स्टूडेंट्स इज एक्स, एक्स टोटल स्टूडेंट थे, इसका मैंने 30% निकाला, 30% आते ही क्या आ गया, गर्ल्स आ गई, गर्ल्स कितनी थी 240। क्लियर है, तो बेटा 0 से 0 कैंसिल, जब x की वैल्यू निकालेंगे 240 था, जो डिवाइड वाली टर्म है उस साइड जाके मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई वाली टर्म है वो डिवाइड, 3 पे 3 बन जा 3, 3 8 जा 24 0, तो यहाँ पे हमारा आ गया 800, 800। तो नंबर ऑफ जो टोटल वर्किंग थी वो 800 टोटल स्टूडेंट थे, टोटल स्टूडेंट 800 थे, 240 गर्ल्स थी, तो क्या आगे रिमाइंडर बॉयज, 0 का 0 बेटा, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 2 गया 5, 560 आर बॉयज, इज बी विल द राइट ऑप्शन। बिल्कुल इजी है, गुड बेटा, बस कॉन्फिडेंस रखो, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, और जब तक आप रेगुलर ट्राई करेंगे बहुत आसानी से हो जाएंगे। x% ऑफ 1400 इज 119, देन द वैल्यू ऑफ x, x% ऑफ 1400 इज 119, x का x होता है बेटा परसेंटेज का बाय में 100, ऑफ का मल्टीप्लाई 1400 इक्वल टू 119। जब हम x की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो बेटा जो इस साइड डिवाइड टर्म है वो साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, और जो मल्टीप्लाई में है वो इस साइड जाके डिवाइड हो जाती है, नॉर्मल है, बिल्कुल आसान है। यहां से ये कैंसिल, यहां से ये कैंसिल, 14 की टेबल पे 119, 14 की टेबल पे 119, देखिए 7 2 जा 14, अब 7 पे चल रहा है ना, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, तो आपका आ गया 17 बाय में 2, ठीक है, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 25 इज राइट, परसेंटेज नहीं रहेगा, ये इसकी वैल्यू आ गई x की 8.5, इजी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 40% ऑफ x प्लस 30% ऑफ 90, 30% ऑफ 210 इज द x की वैल्यू। देखो पहले बिल्कुल यहीं से कर रहा हूं, 40% है, परसेंट का बाय में 100, ऑफ का मल्टीप्लाई x, प्लस
30 बाय में 100 ऑफ 90 का मतलब मल्टीप्लाई 90 इक्वल टू 30 बाय में 100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 210 देन एक्स। एग्री हैं? देखो बेटा 1 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0। अब आगे यहाँ पे तो 45 बाय में 100 था प्लस 9 3 जा 27 इक्वल टू 21 3 जा 63। एग्री है? इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, प्लस है तो उस साइड जाके ये माइनस 45x बाई 100 इक्वल टू 63 माइनस 27। आपका 13 में से 7 गया 6, 5 रह गया, 5 में से 2 गया 3, 45x बाई 100। जब बेटा अब हम यहाँ से ध्यान रखेंगे x की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 था, जो ये डिवाइड की टर्म है उस साइड जाके मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई की टर्म है वो इस साइड जाके डिवाइड। 9 की टेबल में 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 5 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है, 24 जा 80, तो x की वैल्यू हमारी होगी 80। ए विल बी द राइट ऑप्शन। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, हो जाएगा। चलिए बेटा शाबाश, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो रहे हैं बेटा, सिर्फ आपने रेगुलरिटी बनाए रखनी है। 12% ऑफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी इज दिस, फाइंड द सम। 12% सम बेटा कोई भी अमाउंट मान ली, सम कोई भी अमाउंट है, सम है, उसका 12%, 12 बाय 100 इज 43.50। तो सम की वैल्यू निकालनी है भाई, किसी भी टर्म का 12% ये है तो सम कितना है, तो इसकी वैल्यू निकालोगे ना बेटा सम की, तो 43.50 था, जो इसके डिवाइड में है वो इस साइड जाके मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई में है वो जाके डिवाइड में, पॉइंट को फिनिश करोगे तो बाय में 100, 100 से 100 कैंसल, क्या आ गया आपके पास 4350 बाय में 12। अब 2 की टेबल में देखिए, 2 6 जा 12, 2 पे देखें, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। क्लियर है? अब देखो 7 5 12 और 3 18, तो 3 पे चल रहा है, 3 2 जा 6, 3 पे 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 725 बाय में 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। इसका जीरो लगा दो ना लगा दो कोई प्रॉब्लम नहीं, 362.50 इज बी इज द राइट। बस स्टेप 2 कुछ नहीं किया मैंने, 12% सर्टेन सम, सम कुछ भी था उसका 12% निकाला, जो जितना आता है उसके इक्वल रखा, इसकी वैल्यू निकालो, जो डिवाइड है उस साइड जाके मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई है उस साइड जाके डिवाइड, सॉल्यूशन के आंसर हो गया। बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए स्कूल 1000 स्टूडेंट्स, 330 comes to school by bus, 400 come by walking and remaining are dropped by their parents. What is the percentage of students who do not ride by bus to school? जो बस से नहीं आते सिर्फ वो बताने हैं। अब हमें देखना बस से कौन कौन आते हैं, बस से तो यही आते हैं, कम टू स्कूल बस। अब आपके पास 1000 स्टूडेंट थे, 330 माइनस कर दिए 30, 0 में 0 0, 10 में से 3 7, 9 में से 3 6, 670 स्टूडेंट्स आर विदाउट बस, विदाउट बस। तो उसी का पूछा व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ, उसका क्या फाइंड करना है, परसेंटेज। अब परसेंटेज फाइंड करना है बेटा, जो आपका जिसका परसेंटेज फाइंड करना था, बाय में नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई में 100, 100 का 1 2 3 0, 1 2 3 0, तो कितना आ गया 67% आर विदाउट बस, 67 स्टूडेंट्स आर विदाउट बस। वेरी गुड, ए विल बी द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 10th क्वेश्चन में, ए नंबर इज इंक्रीज बाय 10%, देन इंक्रीज बाय नंबर इज डिक्रीज, जो इंक्रीज नंबर है उसे डिक्रीज बाय 10%, फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज। एक बात समझो, एक तो चीज बढ़ गई, बड़ी मैंने बता फॉर्मूला बता रखा बेटा, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बाय 100%। यदि आपका बेटा सॉल्यूशन प्लस का सॉल्यूशन आता है तो इज एन इंक्रीज, पूरा का सोल्व करो, उसका सॉल्यूशन प्लस का आता है तो इंक्रीज, और यदि वो आपका डिक्रीज माइनस आ जाए तो वो डिक्रीज। अब आपको पहला तो बोला इंक्रीज, इंक्रीज कर दिया 10, दूसरा बोला डिक्रीज माइनस 10, मैंने बोला था एक प्लस है एक माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 10 मल्टीप्लाई में 10 बाय में 100, ये प्लस था माइनस, देखिए 0 0 0 0, क्या आया हमारा सॉल्यूशन 1, तो क्या बोलोगे 1% डिक्रीज, यदि माइनस में आता है तो 1% डिक्रीज। इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर
11 पे। व्हाट परसेंट इज दिस इज इक्वल टू 5/2 मल्टीप्लाई दिस। व्हाट परसेंट, अब देखिए इसका कितने परसेंट, 1644 का व्हाट परसेंट मान लेते हैं, x%। लेट x%, परसेंटेज का नाम का बाय 100, इक्वल, इक्वल का साइन किया, 5/2 मल्टीप्लाई 245.76। क्लियर हो गया, इजी है। चलिए, जब हमें बेटा x की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपके पास 5 मल्टीप्लाई में 24576 था, बाय में ये 2 था, बाय में ये पॉइंट का 100। अब इस साइड जो 100 था उस साइड जाके मल्टीप्लाई में, जो इस साइड मल्टीप्लाई में था ये जाके इस साइड डिवाइड में, 6144। डबल जीरो थी, डबल जीरो कैंसल, एग्री है। अब 2 पे चले, 2 1 जा 2, 2 पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, एग्री थे भाई। 6 2 जा 12। ध्यान से देखो, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करके देखता हूं, ध्यान से। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। क्या ये हिस्से में नहीं बन रहा है? तो इसके पे 1 पे गया, ये 2 पे गया, और ये 2 और 5 10 इज द 10। तो 10 हमारा राइट रहेगा। बिल्कुल इजी है, बट ध्यान से करते रहो, बहुत आसान आसान क्वेश्चन हैं। देखिए भाई, मोहन इज हैविंग 20% मोर देन मनी द श्याम। इफ श्याम हैज 500, फाइंड द मनी ऑफ मोहन। समझ आ गई भाई? क्या परसेंट ज्यादा है मोहन के पास? 20% ज्यादा हैं। यदि श्याम के पास 500 रुपए हैं तो मोहन के पास उसका 120/100 रुपीज ज्यादा हैं। समझ आ गई? मैंने बताया था 100 में जितने ज्यादा बोले उतना ऐड करके बाय में 100 कर दो। 0000, 12 5 जा 60, कितने रुपए हैं? 600 है, कितने हैं? ठीक है, फाइंड द मनी ऑफ मोहन। मोहन के पास 600 रुपए हैं। आसान है, आसान है। चलो जी, वेरी गुड। 45 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 4 किलोग्राम। पहली बात तो 4 किलोग्राम मल्टीप्लाई में 1000, तो 4000 ग्राम। पहला काम तो यहां पे यूनिट जो है और यहां पे यूनिट है दोनों सेम होनी चाहिए। 45 ग्राम था, 45 ग्राम था आपके पास, 45 ग्राम था, बाय में 4000 ग्राम, मल्टीप्लाई में परसेंट निकालना तो 100, 1 2 1 2, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 9/8 परसेंट बोल दो, या 8 1 जा 8 सही, 1/8 परसेंट बोल दीजिए। एग्री है? इनको पॉइंट में निकाल रखा है तो अब क्या करोगे? पहले ऐसे पॉइंट में निकाल देंगे। 8 1 जा 8, 1 यहां से पॉइंट लग गया 0, 8 1 जा 8 यहां से 2, फिर 0, 8 2 जा 16, ठीक है, फिर 4 आएगा, 8 5 जा 40, बस इतना ही। ठीक है, 2 पॉइंट में निकाल दो, इन्हें 3 पे निकाल रखा है, 1 2 5, सी विल बी द राइट ऑप्शन। इजी है, पर ट्राई करो बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ए लाइब्रेरी हैज दिस बुक्स इन ऑल। टोटल बेटा 1025 बुक्स है। आउट ऑफ 205 बुक्स आर इन साइंस। 205 है, साइंस की बुक है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ साइंस बुक्स। बेटा क्या बता रखा था मैंने? जिसका फाइंड करना है बाय में टोटल बुक्स, मल्टीप्लाई में 100। अरे बिल्कुल नॉर्मल, एक ही बात तो बताई है बेटा, जिसकी परसेंटेज फाइंड करनी हो वो अपर, बाय में टोटल, बाय में टोटल, मल्टीप्लाई में 100। अब देखिए ध्यान से, 5 के टेबल में 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, उतारा 2 नहीं चला 0, 5 5 जा 25। हो गया भाई? एग्री हैं? 41 1 जा 41, 41 5 जा, हो गया भाई? फिर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0, तो कितना आ गया? 20%। 20%, सी विल बी द राइट। बेटा स्टेप टू स्टेप ध्यान रखो, बस स्टेप टू स्टेप में होते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, x परसेंट ऑफ y, y परसेंट ऑफ x इज। देखो x परसेंट ऑफ y प्लस y परसेंट ऑफ x, x है परसेंटेज बाय में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई y, प्लस y परसेंट बाय में 100 मल्टीप्लाई में x, xy बाय 100, xy बाय 100
2x। बेटा समझ गया ना, 100 एलसीएम लिया, सेम से सेम कैंसल xy, सेम से सेम कैंसल xy, xy xy 2xy। अब ये चीज आ गई हमारे पास, तो परंतु इसमें तो वैल्यू किस में दे रखी है, परसेंटेज में दे रखी है ना सब में, तो परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाई में 100 करते हैं, 100 से 100 कैंसल, 2xy%, या इसको कर दो 2% ऑफ xy, क्योंकि ये गिवन का मतलब होता है कुछ भी साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई, तो वही चीज तो है, डी विल बी द राइट ऑप्शन। इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान है, पक्का। चलिए जी भाई, क्वेश्चन नंबर 16। ए मैन हुज सैलरी इज दिस रिसीव एन इंक्रीमेंट 8%, व्हाट इज द न्यू सैलरी। अब एक बात समझो, मैंने हमेशा बता रखा है ये 10% बढ़े तो 110 बाय 100 करो, मल्टीप्लाई कर दो, 8% बढ़ा तो क्या करोगे, 108 कर देंगे, वेरी गुड, 108 मल्टीप्लाई में 100, 0 0 0 0। अब आपके आप पास आ गया 75 मल्टीप्लाई में 108। अब भाई मल्टीप्लाई मैंने 75 की टेबल तो मुझे तो नहीं आती, 75 से मल्टीप्लाई करें, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 8 7 जा 56, 7 1 जा 7, 0 6 और 4 10 की 0 कैरी 1, 11 कैरी 1, 8 1 0 0। इजी है ना, इजी है ना बेटा, पक्का पक्का, वेरी गुड, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। A student has scored 40% marks pass. He get these marks and fail by 22 marks. Then the maximum marks. एक बात समझो, A student has scored 40% marks to pass. 40% मार्क्स आते हैं तो पास होता है, क्वेश्चन को समझाओ बेटा, 40% मार्क्स आए तो पास होता है। He get 178 marks, फेल बाय 22 मार्क्स। अरे पासिंग मार्क्स तो पता चल गया ना, आपने 178 तो मार्क्स ना प्राप्त करे थे, फिर भी वो बेचारा 22 मार्क्स से फेल हो गया, तो पासिंग मार्क्स कितने हो गए, पासिंग मार्क्स पास मार्क्स कितने हो गए उसके, 8 और 2 10 की 0 कैरी 1, 7 और 1 8 और 2 10 की 0 कैरी 1, 200 मार्क्स आते तो क्या हो जाता, वो पास हो जाता ना। परंतु मान लो टोटल x है, x का 40% निकाल लेना, वो पासिंग मार्क्स है। अरे पासिंग मार्क्स तो अपन बेरा पट गए, 200 तो थे। जब हम x की वैल्यू टोटल, हेलो टोटल पेपर में कितने नंबर का पेपर था, वो बात है ये, x टोटल नंबर का, ठीक है टोटल मार्क्स का पेपर था, उसका 40% पासिंग मार्क्स बराबर ये। तो जब हम बेटा x की वैल्यू निकालेंगे जो 200, जो डिवाइड में था उस साइड जाके मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई में है वो इस साइड जाके डिवाइड में, 0 से 0 कैंसिल, 4 1 जा 4 4 5 जा 20, तो आपका 500 का पेपर था भाई। पेपर कितने नंबर का था, 500 मार्क्स का। इजी है ना, इजी है बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे भाई। If 20% of the total mangoes are, ठीक है, written and eat the number of written mangoes is 35, very good, then the total number of mangoes will be, समझो मेरी बात, जो टोटल नंबर ऑफ मैंगो है ना उसका रूटीन्स हो गया 20%, और वो 20% है ना वही 35 मैंगो हैं, तो उन्होंने बोला टोटल मैंगो कितने थे, तो लेट कर लिया मैंने, लेट टोटल मैंगोज हमने x माने। अब एक बात आओ, टोटल मैंगो x थे, उसका 20% है 20/100, वो 35 तो दे ही रखा है, 25 1 जा 20 1 जा 20, 25 जा 100, x बाय में 5 इक्वल टू 35/1, बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, x इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई में 35, x इक्वल टू 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 3 जा 15 और 2 17, तो x की वैल्यू 117। इजी है, तो टोटल नंबर ऑफ दिस 117, इजी है 175, गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर आगे तो दिए नहीं सर ने भाई, हमने गरक सर का धन्यवाद कर दिया, आज के लिए 18 क्वेश्चन हमारे लिए दिया था, ठीक है बेटा। आपका लगभग परसेंटेज के ये क्वेश्चन आप कर लेते हैं, लगभग प्रत्येक दिन के हम एवरेज लाएंगे तो 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में आपके पास हुए, 50 क्वेश्चन लगभग आपके हुए हैं। तो इन क्वेश्चनों में से लगभग मैं उम्मीद करूंगा कि 100% आपका पेपर आ जाएगा। आप रेगुलर मेंटेन रहेगी, मेहनत की विश्वास करें। मैथ बेटा एक बार देखने से नहीं आता, जब तक बार बार अपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो बार बार हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। यदि आपको मैथ की क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस बुक चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप डालें, तो हम आपके लिए अवेलेबल बुक्स आपके जो एड्रेस पे भेज देंगे, तो
तो अवेलेबल रहेगी आपके लिए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।